अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अ, मुझे बताइएगा, आप में से कौन कौन है जिन्होंने अभी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हुआ है? मैम एक 17 को हैकाथॉन अभी स्टार्ट होने वाली थी लैब आईक्यू पर। जी जी। उसके अंदर मैंने एक टीम थी उसमें ज्वाइन किया हुआ है। मतलब हम दो तीन बंदी हैं फिलहाल तो बस। हम्म। भी मैंने देखते भी हैं क्या। ज्वाइन करना है वही वाला हैकाथॉन। अभी मैं भी उसमें करती हूँ। वो 17 को स्टार्ट होगा। यस मैम 17 को है आई थिंक। मैंने तो काफ़ी अर्सा पहले मतलब काफ़ी दिन पहले कर लिया था ज्वाइन, तो फिर टीम सर्च कर रहा था तो एक टीम में मैं हूँ ऐड। है। और आपने कभी पहले हैकाथॉन अटेंड किया? मैम लास्ट टाइम की थी जो इससे पहली हुई थी। लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था कि मैं ऐड तो हो गया था टीम के अंदर, लेकिन उन्होंने हम्म। मुझे वो स्लाइड्स बनाने का कहा था। और वो स्लाइड्स जिस प्रोजेक्ट के ऊपर थी उन्होंने मुझे डिटेल नहीं बताई, बिल्कुल मेरे लिए अननोन था। कोई बर्ट नाम की टेक्नोलॉजी थी, तो मैं उसमें हम्म। सही से काम नहीं कर पाया। लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि टीम्स को कैसे चेक करना है, कैसे ऐड होना है। लेकिन मुझे उन्होंने प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं दी, तो फिर मुझसे वो सही काम नहीं हो। ओके, और आपने पूछी उनसे डिटेल? जी मैंने पूछी है, लेकिन वो मतलब मैंने उसको कहता था कि मुझे थोड़ा आप गाइड कर दें, मतलब किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है। वो कहते हैं बस आप खुद करो हर चीज़। मतलब इवन कि मुझे उनका प्रोजेक्ट सही से समझ भी नहीं था क्या करना है, लेकिन वो कहता था कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ही टीम बनाई थी और सबमिट करवानी थी हर चीज़। ओके। और यहाँ पे है और मैम मैंने साया। आईसीसी जी। वाले में अभी जो चल रहा है ना इसमें किया हुआ, लेकिन मुझे अभी तक कोई एक टीम में है, उसमें बस एक ही मेंबर है अभी, उसी से बात हुई है बस। और कोई टीम मेंबर अभी मिला आपने ही मुझे नहीं। मैसेज ड्रॉप किया था। जी मैम, जी मैम। उसमें वो काफी ज्यादा डिटेल थी। एक्चुअली आप में से अभी जितने लोगों ने ज्वाइन किया आप में से बता सकते हैं कोई फ्रंट एंड डेवलपर है यहाँ पे, या कोई बैक एंड डेवलपर बैठा हुआ है? फ्रंट एंड डेवलपर आप में से कोई है? पा- अ, ओके। तो आप ये जो फ्रंट एंड डेवलपर हैं ये अपने ओवरऑल जो आपकी फील्ड है उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली ये जो सायरा असगर हैं इनको इस चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप हम ब्रेक डाउन करते हैं इनके लिए चीजें। थोड़ी सी इनकी हेल्प हो जाएगी। आप में से जो फ्रंट एंड डेवलपर हैं वो थोड़ा सा अपने फील्ड के बारे में डिटेल बताइए। आप लोग माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। मोहम्मद उस्मान और सायरा आरिफ, आप माइक अनम्यूट करके बताइए। हम लोग वो नहीं चाह रहे कि आप कोई डिटेल बताएं, लेकिन एक ब्रॉडर जो व्यू है वो जरूर दें। मैम बहुत हाई लेवल की नहीं आती, लेकिन मैंने एक लास्ट हैकाथॉन था उसमें फ्रंट एंड डिजाइन किया था। तो एक पेज बनाया था, मतलब बूटस्ट्रैप को यूज किया था। मुझे एचटीएमएल और सीएसएस बेसिक आता है, और ये मैंने हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीखा था। और बैकएंड पे काम अभी मतलब टाइम भी नहीं मिलता प्रैक्टिस करने को, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में किया था। ठीक तो है, तो ये दुनिया फ्रंट एंड भी मैंने आपने हैरी की कुछ। वीडियोस देखी थी। अच्छा। जी। कोड विद हैरी। जी उसी से ही किया था फ्रंट एंड। वो HTML और CSS का कोर्स ना मैंने उससे किया था। उसकी एक वो थी, प्लेलिस्ट है फुल स्टैक वेब डेवलपर की। तो आगे अच्छा। मैंने जावा तक नहीं किया, जावा मैंने स्क्रिप्ट करी थी बस। HTML CSS किया था। और यूनिवर्सिटी में हमने ना एक बूटस्ट्रैप और PHP का भी किया था, जो उन्होंने हमें पढ़ाया था।
वेब डेवलपिंग का कोर्स। तो बस इस तरीके से था, थोड़ा बहुत पता था। ओके। और जो थे दूसरे वो एक्सप्लेन करेंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अगर कोई और भाई है तो वो एक्सप्लेन कर ले, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जी जी आप कीजिए एक्सप्लेन। जी फ्रंट एंड और बैक एंड दो वेबसाइट के पार्ट्स होते हैं। फ्रंट एंड जो क्लाइंट्स को विजिबल होती है, यानी कि जो जब भी कोई बंदा आपके साइट पर विजिट करता है तो फ्रंट एंड उसको शो होता है। और फ्रंट एंड हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हुए वो बना सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनके हेल्प से हम बनाते हैं। और HTML में भी हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज यूज करते हैं तो उनका ऑप्टिमाइजेशन यानी कि पेज बहुत ज़्यादा स्पीडी होती है। तो और उनका गूगल के लिहाज से भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रेंडर होती है। और फ्रंट एंड के लिए हम react.js यूज कर सकते हैं, angular.js यूज कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं। HTML में भी सिंपल HTML में भी हम लिख सकते हैं। तो दैट्स इट शॉर्ट। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, फिर हम लोग अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। हमारे पास मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी विजिबल है। यस अच्छा मैम। आर्किटेक्चर है फॉर दोस्त जो कि बिल्कुल ही अभी नए हैं, और स्पेशली फॉर सायरा। ये हमारे पास जो वेबसाइट है ना, ये जो हमें एक नजर आ रहा है, ये लुक एंड फील, ये जो पूरा आप सारी वेबसाइट देख रहे हैं, ये हमारे पास फ्रंट एंड होता है। और बेसिकली जो यूजर देखता है ना, बिल्कुल सादा लफ्जों में, तो उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। ये इस इमेज पे गौर कीजिएगा, ये जो इमेज अभी ओपन है इस पे ये देखें, ये फ्रंट एंड जो है, इसमें ये जो यूजर को जो भी वेबसाइट शो हो रही है, ये आप अगर गौर करें इसी तरह की वेबसाइट्स होती हैं। तो जो यूजर जिससे इंटरेक्ट कर रहा है वो फ्रंट एंड है। यूजर कुछ लिख सब कुछ आपको नजर आ रहा है, वो फ्रंट एंड है। लेकिन उसको जो है, जैसे आप देख रहे हैं, आप प्रेस करते डेटा आ जाता है। वो जो डेटा है वो कैसे, बेसिकली वो बैकएंड है, उसकी मैनेजमेंट आप यूज करते हैं। हम रिक्वेस्ट भेजते हैं डिफरेंट वेब सर्वर्स को, और फिर वो जो है हमें रिटर्न करता है वो डेटा। और डेटा हम डिफरेंट डेटाबेसेस में स्टोर करते हैं, और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अब जब हम ML का मॉडल भी लगा रहे होते हैं तो फ्रंट एंड सेम रहेगा। ये वेब सर्वर पे है, इसके साथ हम लॉजिक लगाते हैं, जैसे कि हम कंप्यूट करके डेटा बेस्ड ऑन सम कंडीशन जो कि हमारे पास ML के एल्गोरिथम से भी आ सकती है, तो वो हम रिटर्न करेंगे पे यूजर को शो होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अभी ये कॉन्सेप्ट। अगर क्लियर है तो कोई क्वेश्चन है तो इनफैक्ट आप पूछ लें, वरना फिर हम Yes, I'm clear. ओके। अभी अभी आप में से मुझे ये बताइए कि कौन किस किस को पाइथन आती है, हैंड रेज कीजिएगा। ओके, फैसल लतीफ। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक। ओके, तो अभी आज जो हम है
बेसिकली पांडास लाइब्रेरी जो है वो करेंगे पहले। पिछले वाला लेक्चर आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, मैट्रिसेस वाला। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो पांडास जी पूछें। तो अभी हम पांडास की तरफ मूव करेंगे, उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके, और उसकी बेसिकली पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है। ठीक है, जो कि हमें बहुत सारी एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स और फंक्शनलिटी फ्राहम करती है। और वो हम कैसे करेंगे उसको हम एक तो डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जब भी हम लोगों ने एक चीज तो हम लोग को डे 1 से क्लियर है कि जो डेटा है बेसिकली मशीन लर्निंग में वो एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है, और जितना उसको बेहतर तरीके से डील किया जाएगा फिर आगे जाके हमारा मॉडल उतना अच्छा हम बिल्ड कर सकेंगे, उतना अच्छा हम प्रेडिक्शन कर सकेंगे, उतनी अच्छी। तो अभी जो है हम देखेंगे पांडास को। आप में से मुझे वो स्टूडेंट हैंड रेज करें जिन्हें पांडास आती है ये लाइब्रेरी। मैम कंप्लीट तो नहीं आती, लेकिन उसकी बेसिक की हुई है खुद ही, मतलब अप्लाई नहीं की लेकिन खुद की हुई, मतलब ओके प्रैक्टिस की हुई है। ओके ओके, तो आज हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नमपाई और पांडास ये वीक हम लोग इसी को डेडिकेट कर रहे हैं, और इसमें हम ये दोनों लाइब्रेरीज जो हैं वो अच्छे से लर्न कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में जब भी हमें कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करना हो, कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी हो ऑन डेटा, तो हमें किसी किस्म का कोई इशू ना हो। क्योंकि ये डेटा की लाइब्रेरीज अगर हमें आ जाए तो हम बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ सर सर सईद, हम देखते हैं वो हमारे साथ है या नहीं। हम स्टार्ट करें, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बस मुझे 1 मिनट दें। हम्म, ओके, तो ये सिंपल इंपोर्ट करवाया है जुपिटर में। आई होप सो कि इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं होगा। दो लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाई हैं, अभी तो हम लोग पांडास को ही यूज करेंगे। और आप में से मुझे ये बता दें कि किसी को ये इंपोर्ट कराने में तो इशू नहीं है, और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा प्लीज, और सब लोग कीजिएगा। अगर लेट से कि मेरे पास पांडास इंस्टॉल नहीं है तो उसकी क्या कमांड है। मैम मैंने एक ये वाली पांडास वाली तो कर ली थी इंपोर्ट, लेकिन वो स्काई लर्न वाली कर रहा था, तो वो पिप के साथ में इंस्टॉल कर रहा था, तो वो मेरे से नहीं हो रही थी। तो आप एक दफा रिवाइज तो कर फिर दें आप मेथड को। कॉन्डा मैंने वही इंस्टॉल। जी जी पूछे। मैम
मैंने इसी मेथड से की थी जिस तरह पांडास की थी, लेकिन स्काईलर्न एक लाइब्रेरी थी वो मैं कर रहा था, तो उससे वो नहीं हो रही थी, मतलब मुझसे उसमें कोई एरर आ रहा था। वो अब एरर ही आप पता हो तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ, वरना फिर आप यूं कर सकते हैं कि अगर पिप से इंस्टॉल ना हो तो फिर आप कॉन्डा से इंस्टॉल कर लें। जी, तो ये पिप इंस्टॉल और आगे हम लाइब्रेरी का नेम लिखते हैं ऑन CMD भी, और यहाँ भी दोनों तरीकों से हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है। अब ये एक सिंपल डिक्शनरी मैं एक सिंपल डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, जिसमें हमारे पास जो है वो सिंपल डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, और इसमें मैंने नेम, मार्क्स और सिटी, ये इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिंपल पाइथन में एक डिक्शनरी क्रिएट की हुई है, ठीक है। और आप इस डिक्शनरी को अगर मुझे ओके, तो अगर हम लोगों ने इस डिक्शनरी को किसी एक्सेल फाइल में या डेटा फ्रेम में वो करना है, तो फिर जो है हम लोग इसे PD, ये जो डेटा पांडास का है ऑब्जेक्ट, डॉट डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम का जो है DB कैपिटल होगा और FB कैपिटल होगा। पहले मैं आपको ये डिक्शनरी ओके, एक मिनट। अच्छा, ये देखें, अगर मैं डिक्शनरी को वैसे प्रिंट कराती हूँ, ये मेरे पास इस फॉर्म में है, लेकिन अगर मुझे इसे किसी एक्सेल फाइल में स्टोर करवाना है तो मैं फिर यूं कर सकती हूँ कि मैं इसको एक डेटा फ्रेम, मैंने पहले इसका क्रिएट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है मैं इस DF को किसी एक्सेल फाइल में सेव करवा सकती हूँ, और उसके लिए सिंपल कमांड है DF.2CSV, हम लोगों ने पहले भी देखा है, और डॉट जो भी फाइल का नेम रखे हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये उसमें चला जाएगा। ओके, और अगर मैं इस फाइल को ओपन करके आपको दिखाऊं, इधर से दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। बड़ा होगा। ये फाइल 1 हम लोगों ने अभी क्रिएट की थी, ठीक है, तो ये उसमें वो सारा डेटा जो है ये आ गया। अब क्योंकि हम लोगों ने एक और चीज जो इसके फंक्शन में है वो ये है कि अगर हम लोग क्रिएट नहीं करते, बेसिकली इसमें ना इंडेक्सेस की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर मैं इस DF को आपको प्रिंट करके दिखाऊं, DF को प्रिंट करके दिखाऊं, तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो है नॉर्मली डेटा ये था, ये जो आपको सामने शो हो रहा है, लेकिन ये जो है ये जीरो क्रिएट किया, उस पे ये सारा डेटा स्टोर उसने कर दिया, ठीक है। और इसी तरह ये इंडेक्सेस है और ये आगे उसकी वैल्यूज है। अच्छा, और ये नहीं, ये कॉलम्स है, इंडेक्सेस वो खुद क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन दिस, और ये जो है ये कॉलम नेम उसको दे देगा। और अगर मैं नहीं चाह रही कि ये सेव हो इंडेक्सेस इनटू द एक्सेल फाइल, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स जो है कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे, तो फिर ये जो है ये ऑटोमेटिकली उसी तरह सेव हो जाएगा। अच्छा, ये फाइल ओपन है। तो अब दोबारा से अगर मैं ये फाइल ओपन करके देखूं, तो आप देखेंगे कि इसमें से इंडेक्सेस नहीं है अभी, ठीक है। ये कैलकुलेशन ये लर्न करना इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग कोई भी फ्यूचर में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने डेटा पे, तो हम वो परफॉर्म कर सकें, हमें एक्सेल यूज ना करना पड़े, हम विद द हेल्प ऑफ नमपाई और जिस तरह का भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम अपने डेटा को उस फॉर्म में एक्सेल की फॉर्म में बेसिकली डेटा जो है जैसे कॉमा सेपरेटेड डेटा जो है CSV की फाइल में हम स्टोर करवा दें और उसी पे डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर दें।
अच्छा ये देखिए, अगर हम लोगों ने उसके कुछ इंडेक्सेस शो करवाने हो, लेट्स जैसे मैंने नॉर्मली, हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यूं नहीं करती, पूरी फाइल लोड करती हूँ, तो मेरे पास ये जुपिटर में वो पूरी फाइल नहीं दिखाता, इंस्टेड वो उसके शुरू के कुछ रोज और फिर डॉट लगा के आखिरी के कुछ रोज दिखाता है। तो अगर हमें कुछ स्पेसिफिक देखने हो, डीएफ डॉट हेड करेंगे तो फिर जो है उसमें इंडेक्स पास करेंगे सिंपली। अगर मैं डीएफ डॉट हेड नहीं करती तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट 5 दिखा रहा होता है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने इसमें डॉट हेड करके 2 पास कर दिया, तो ये फर्स्ट इनिशियल 2 दिखाएगा। और अगर मैंने डॉट टेल कर दिया और फिर जो जितने भी मैंने नंबर पास किए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। जी के पास वापस लेकर आने। इसका माइक ऑन है। ओके और इसी तरह जब हम df डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन कॉल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या करता है, ये जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसका काउंट, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके अलावा जो है मिन मैक्स फर्स्ट परसेंट, क्या उसे बोलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर एंड द सेकेंड और थर्ड, ये 25% 50% एंड 75%, ये सारी जो है वो मैम न्यूमेरिकल डेटा का दिखा देते हैं। जी पूछिए। मैम ये मीन और जो इसका वो मीडियन और ये काउंट आ रहा है, ये हर कॉलम का सेपरेट आ रहा होता है या मतलब किस हिसाब से आ रहा था, कौन कौन सी वैल्यूज का? हर कॉलम का मतलब जो डाटे में से ये मीन और ये मीडियन आ रहा है, मतलब अब जैसे यहाँ पे मार्क्स भी है, साथ एक और होता, इधर कॉलम किसी और नंबर्स का होता, तो ये इन मार्क्स वालों का सेपरेट होता, फिर अगले वालों को सेपरेट आ रहा है या किस हिसाब से आ रहा ऐसा है? ही है, ऐसे ही सेपरेट होता है। लेट्स से कि हम एक और डिफाइन कर लेते हैं न्यूमेरिकल, ताकि हमें थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए। ठीक है, इसको हम लोग एज कह लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि 18 है, 62, 30, 14, लेट्स से 24। ठीक है, हम अभी इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आइडिया हो जाएगा आपको। तो ये देखें, ये सेपरेट है। ओके ठीक है, मैम। जी विजुअल कॉलम का ये देगा, इंडिविजुअल कॉलम का, लेकिन सिर्फ ये न्यूमेरिकल डेटा का देगा, कैटेगोरिकल डेटा का मीन और वो नहीं देगा। ठीक है, यस मैम। ओके। तो अभी हमारे पास इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि हम कैसे इनकी इंडेक्सेस कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये जो इंडेक्स हम लोग तो अभी देख रहे हैं, ये 1 2 की फॉर्म में है हमारे पास इंडेक्सेस। हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसके साथ भी डील करते हैं फ्यूचर यूजेज के लिए, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये कैसे सीरीज में करता है। अब डेटा फ्रेम जो हमारे पास pandas है, वो डेटा फ्रेम और सीरीज दोनों डेटा स्ट्रक्चर में काम करता है। तो वो कैसे होती हैं, ये सर होंगे, फिर दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने मैं देखती हूँ। सर है हमारे साथ? जी सर, सर हमारे साथ हैं, वो किससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तो सलाम। जी मैम स्क्रीन जी सर, दे दिए स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स। थैंक्स। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस अच्छा, सबसे पहले कि जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग की कुछ बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसको फुल करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो प्रीवियस सेशन में क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि सर डाटा क्लींजिंग के हवाले से आ रही थी, और तो उस हवाले से मैंने कहा पहले प्री रिक्वायरमेंट जो है हम पहले उनको फुल कर लेते हैं, उसके बाद हम मशीन लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो इसलिए उनकी भी जो है प्री रिक्वायरमेंट फिल हो जाएंगी।
तो उसके लिए सबसे पहले कुछ आपके पास जो है वो लाइब्रेरीज हैं जिनको आपको उनका आइडिया होना ज़रूरी है। आइडिया से मुराद ये है कि उसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ सारी लाइब्रेरीज हम कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कुछ लाइब्रेरीज उस हद तक ज़रूर कवर करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट उसके टॉपिक्स होते हैं, तो उनको हम जो है कवर करेंगे इस वीक में। हमारे पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं? पाइथन ऑलमोस्ट सब बच्चों को आती है, तो इसलिए जो है पाइथन को स्किप कर दिया गया है। अदरवाइज पाइथन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक पाइथन। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे जो लाइब्रेरीज है हमारे पास वो है पैंडास। पैंडास बेसिकली जो है वो डाटा मैनिपुलेशन, डाटा लोडिंग, डाटा जो है क्लींजिंग वगैरह के लिए यूज होती है। नंबर थर्ड पे जो लाइब्रेरी आ रही है उसका नाम है नमपाई, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, यानी मैथमेटिक्स वगैरह के लिए या मैट्रिसेस। आपको पता है जितनी भी हम जो है वो मशीन लर्निंग के जो भी हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिक्स का बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल्स है। तो इस वजह से वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें उनको भी जो है वो टच करना पड़ेगा। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। स्टार्ट करें फिर? जी सर। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो पैंडास है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, ठीक है, और उसका जो पर्पस है वो क्या है मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। और इसमें कौन से फॉर्मेट हैं जो पैंडास में है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैंडास का फॉर्मेट है वो है डाटा फ्रेम सीरीज, और डाटा फ्रेम जो है हम इसमें टच करेंगे। हम वही जो रिलेटेड टॉपिक हैं, मोस्ट रिलेटेड टॉपिक, हम उन्हीं को टच कर रहे हैं। जैसे हम कोई मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसमें हम वही फीचर सेलेक्ट करते हैं जिनका रिलेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, या हम ऐसे कहते हैं जो जिनकी वैल्यू जो है कोरिलेट हो रही होती है मोस्टली, ठीक है। तो इसलिए जो है मैंने मैम से बात करके यही डिसाइड किया कि हम सबसे पहले जो है इस वीक में प्री रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं। प्री रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पैंडास। अब पैंडास है क्या? पैंडास बेसिकली पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक है। और जो पाइथन लाइब्रेरी है ये पाइथन बेसिक इटसेल्फ खुद कुछ भी नहीं है, पाइथन की लाइब्रेरी ही इसको जो है वो स्टैंड आउट कर रही है। जिसमें इसकी पाइथन की लाइब्रेरी अगर डाटा रैंगलिंग के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास पैंडास है। अगर हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में देखते हैं तो हमारे पास नमपाई और सीपाई है। अगर हम मशीन लर्निंग क्लासिफायर की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास साइकिट लर्न, जिसका सेकंड नेम है एसके लर्न, ठीक है। सेकंड लर्न भी उसे कॉल करते हैं और एसके लर्न भी बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम पाइथन ही की बात करें ग्राफ वगैरह के लिए, चार्ट के लिए, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, तो हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो है सीबर्न और मैटप्लॉटलिब। तो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल है चैट में कि क्या ये लाइब्रेरीज भी हम बना सकते हैं खुद से? जी बिल्कुल, ये जितनी भी पाइथन लाइब्रेरी हम खुद बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है हम उन्हें यूज कर रहे हैं, क्योंकि बनाना इतना आसान भी नहीं होता कि हम खुद लाइब्रेरीज न्यू क्रिएट करें। जैसे सपोज टेंसरफ्लो केरास है, उसकी ओपन कम्युनिटी है, हम कोई नई चीज उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोड वगैरह बना के। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक जरूरी आनी चाहिए, फर्दर हम ये बना सकते हैं। तो जब हम पैंडास की बात करते हैं तो पैंडा इतनी मशहूर क्यों है, क्यों लोग कहते हैं कि सबसे पहले प्री रिक्वायरमेंट में आपको पैंडास आनी चाहिए? अगर आप डाटा एनालिसिस की बात करें तो उसके लिए आपके पास कुछ बेसिक लाइब्रेरीज हैं जिनमें पाइथन, पैंडास, नंपाई, सीपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबर्न, ये पाइथन में। अगर आर में चले जाएं तो आर लैंग्वेज में फर्दर लाइब्रेरीज हैं।
इसी तरह जो है अगर आप डाटा साइंस की बात करें तो उसमें भी यही लाइब्रेरी यूज हो रही है। मशीन लर्निंग की बात करें, डीप लर्निंग की बात करें, कंप्यूटर विजन में देखिए सिर्फ ये फर्दर फर्क हो रहा है कि ओपन सीवी यूज होती है रियल टाइम में, और उसमें टेंसरफ्लो या केरस वगैरह या पेटाच हम वो फ्रेमवर्क यूज करते हैं। वो भी पाइथन पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इन सब के लिए इन सब का पर्पस और ये हमने आज रीड करना है कि यहाँ पे कुछ मैंने इसके लिए टेक्स्ट वगैरह राइट अप किया है कि इसको हम किस लिए यूज कर सकते हैं। टॉपिक रीडिंग एंड राइटिंग डाटा इन टेक्स्ट फॉर्मेट, कि हम कोई रीडिंग और राइटिंग वगैरह डाटा जो है, जैसे मैम जैनब आपको बता रही थी कि हम टेक्स्ट वगैरह डाटा उसमें रीड राइट कर सकते हैं। पार्सिंग फंक्शंस इन पैंडास, पैंडास के अपने पार्सिंग फंक्शन है, हम पास कर सकते हैं डाटा को रीड कर सकते हैं। रीड CSV, अगर हमारे पास जो है CSV कौन सी फाइल होती है, CSV यानी जो कोमा सेपरेटेड फाइल होती है, ठीक है, डेलीमीटर जिसमें होती है, उसका जो है हम पाथ दे के रीड CSV मेथड के थ्रू हम उसे रीड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यूज कोमा एज डिफॉल्ट डेलीमीटर। रीड एक्सेल फाइल जो है टेबुलर डाटा जो है हम एक्सेल फाइल, XLS फाइल या जो भी और फर्दर फाइल हम रीड कर सकते हैं। लास्ट नंबर पे हमारे पास रीड HTML, हम HTML डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं पैंडास के थ्रू। फर्दर जब हम वेब स्क्रैपिंग की बात करेंगे, इंशाल्लाह हम एक वीक रखेंगे वेब स्क्रैपिंग का, कि हम डाटा जो है इंटरनेट से कैसे या दूसरी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करते हैं। तो हम जो है पैंडास के थ्रू हम डाटा जो है वो बेसिकली लाइब्रेरीज और होती हैं, लेकिन जब हम क्लींजिंग की बात करते हैं तो यही हमारे पास हम उसे डाटा को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं और डाटा फ्रेम को फर्दर हम यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें कुछ हमारे पास कॉमन ऑप्शंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं, वो हम देखते हैं। इंडेक्सिंग कैन ट्रीट वन और मोर कॉलम्स as the returned data frame and whether to get columns names from the file the user or not at all, कि हम उसमें एक या एक से ज्यादा कॉलम को हम इंडेक्सिंग भी उसकी बना सकते हैं, यानी पहला हमारा कॉलम है, दूसरा है, या कोई भी सेपरेट ऐसा कॉलम है जिसको हम एज अ इंडेक्स कॉल कर लें। सेकंड पे टाइप इन्फ्रेंस एंड डाटा कन्वर्जन, हम डाटा जो है कन्वर्ट करते हैं इसमें। This includes the user-defined value conversion and custom listing of missing value markers. हम इसमें वो हाईलाइट कर देते हैं जो हमारे पास मिसिंग वैल्यूज होती हैं, और यूजर डिफाइंड वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद है डेट टाइम पार्सिंग, हमारे पास जो रियल टाइम पे डाटा हमारे पास रिसीव हो रहा है वो ओरिजिनल डेट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, डेट को करेक्ट कॉलम में हम इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें फर्दर जो है अनक्लीन डाटा इशू, स्किपिंग रोज और फुटर का कमेंट ETC। कुछ हमारे पास इस तरह का डाटा होता है जिसकी हेडर फाइल नहीं होती। पैंडास क्या करता है, उसको फर्स्ट जो उसकी रोज होती है उसको कंसीडर करता है हेडर फाइल, एज अ हेडर फाइल। तो हम क्या करते हैं, उसको इस चीज से भी हम अपनी जो है जब हम डाटा को रीड कर रहे होते हैं, अगर सपोज जैसे आपके पास एरएस का डाटा सेट है, उसमें हेडर नहीं है, ठीक है, मुख्तलिफ फाइल्स हैं, कुछ फाइल्स में हेडर हैं, कुछ फाइल्स में हेडर नहीं है। तो बेसिकली अगर हम उसको रियल टाइम पे यूज करें तो हम उसमें हेडर फाइल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू जो है हम डाटा को रीड करेंगे, और ये हमारे पास हमने ऑलरेडी इनको देख चुके हैं कि हम कैसे जो है वो डाटा रीड करते हैं। तो सबसे पहले डाटा रीडिंग और इनको मैनिपुलेशन से पहले मैं जो है हम इसके बेसिक जो है वो मेथड देखते हैं। जो बेसिक मेथड है पैंडास सीरीज, ठीक है, एक उसका ऑब्जेक्ट है पैंडास सीरीज और दूसरा है पैंडास डाटा फ्रेम। बेसिकली पैंडास सीरीज क्या है, पैंडास सीरीज जो है, जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज हमें कोई भी एक कॉलम रिटर्न करेगा बाय डिफॉल्ट, उसके साथ इसकी इंडेक्सिंग होती है, बाय डिफॉल्ट होती है, हम खुद नहीं बना रहे होते, लेकिन फिर भी ये इंडेक्सिंग हमें रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। और हम इसको क्रिएट
है ना इंस्टॉलेशन, तो उसके लिए आप पिप इंस्टॉल कोंडा, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम पैंडास की बात करते हैं या अगर आप जो है एनाकोंडा इंस्टॉल कर रहे हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास इंस्टॉलेशन की हुई है। अगर आप जो है कोई और आप जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें आपके पास नहीं होता, तो आप लिखें कि एनाकोंडा, इनकी वेबसाइट पे जाएं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आप लिखें सपोज पैंडास, ठीक है, इंस्टॉल एनाकोंडा। आप इसकी वेबसाइट पे चले जाए। अब इसकी वेबसाइट ढूंढने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ये वाला अगर आप देखें तो ये वाला, ये वेबसाइट है एनाकोंडा की। इस वेबसाइट पे आप विजिट करें, पैंडास सपोज जो भी है, चाहे आप टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे आप केरास इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे आप ओपन सीवी इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे आपको जो है वो पैकेज दिया गया है, तो इसके थ्रू जो है आप कर सकते हैं। सपोज आप पिप इंस्टॉल पैंडास करते हैं, वो हमें नहीं इंस्टॉल करने देता। दूसरे तरीके से आप कोंडा इंस्टॉल जो है वो पैंडास करते हैं, फिर भी कोई एरर आता है, तो आप यहाँ से विजिट करो, यहाँ पे ये जो लाइन है इस कोड को आप इंस्टॉल कर कॉपी करें और उधर जाके एनाकोंडा प्रोग्राम में आप पेस्ट कर दें, तो वहां पे इस तरीके से भी आप जो है वो कर सकते हैं। मोस्टली ये सूटेबल होता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी। अच्छा, इस मशीन लर्निंग वाली क्लास का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐसे लगता है कि मैं अकेला ही हूँ क्लास में। नो सर, सुन रहे हैं आपको। कंटिन्यू करें फर्दर? यस सर। ठीक है। अच्छा, जब भी हम जो है वो कोई भी सीरीज की बात करते हैं, ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो पैंडास वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इंपोर्ट किसको करना है? पैंडास को करना है। इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। ये आप फर्स्ट लाइन में जब हम यूज कर रहे होते हैं, फर्स्ट एक मरतबा आप जो है ये इंपोर्ट करें, उसके बाद आप इसे जो है इसका यहाँ पे हम एज अ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पीडी, ठीक है। और पीडी देखें, अगर आप जो है सपोज करते हैं इंपोर्ट पैंडास, तो फिर भी ये कोई एरर नहीं देगा। अगर देखें कोई एरर आया है, सेल तो एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। लेकिन अब जब प्रॉब्लम ये होता है, जब हम जो है वैल का सपोज एक जो है हम सीरीज बनाने जा रहे हैं, वैल इज इक्वल टू, हम इधर लिखेंगे पैंडास, पैंडास डॉट सीरीज का एस बड़ा लिखते हैं, सीरीज पैंडास डॉट सीरीज। अब इसमें ब्रैकेट लगा के आप कोई भी लिस्ट पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं करता हूं कि ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट बाय डिफॉल्ट। अब अगर मैं जो है इसी लिस्ट को जो है प्रिंट करवाता हूं ऊपर, इधर देखें, और इधर मैं जो है इसको असाइन कर देता हूं। अब ये हमारे पास क्या है? ऊपर हमारे पास VA क्या है? एक हमने लिस्ट। वो लिस्ट है सर। लिस्ट है ना बेसिकली, ये इसने हमें लिस्ट जो है वो प्रिंट करके दे दी है, ठीक है। यस उसके बाद जो है हम फर्दर क्या कर रहे हैं? फर्दर अगर देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले इंपोर्ट पैंडास किया। अगर हम देखें यहाँ पे फिर पैंडास कॉल करेंगे, तो हर बार जब आप पैंडास लिखेंगे तो एक स्पेशल जो है वर्ड है आपके पास पैंडास, ठीक है, तो पूरा लिखना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट पैंडास एज पीडी, एक ऑब्जेक्ट उसका बना लेते हैं कि हम पैंडास को कॉल करेंगे पीडी, ठीक है। और हम पैंडास डॉट सीरीज, पैंडास डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है, वो उसके फिर फर्दर उसको यूज करते रहते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये जो डाटा फ्रेम और सीरीज वाले ये सब मेथड जो हैं, ये पैंडास की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन हुए हैं? जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं, हमने इन्हें जस्ट यूज करना है। ओके, कॉल कर लेंगे इन मेथड्स को। जी बिल्कुल, मैं इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमने एक लिस्ट बनाई और उसे जो है प्रिंट कर दिया VA सपोज, ठीक है।
तो उसने हमें एक लिस्ट ही रिटर्न कर दी। लेकिन ये पैंडास की जो सीरीज है ये हमें क्या जो है रिटर्न करेगी, ये बेसिकली हमें एक टेबल रिटर्न करती है और इसकी बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम उस इंडेक्सिंग को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जो है अगर वैल को प्रिंट करवा देता हूं तो हमारे पास आप डिफरेंशिएट देखिएगा। अगर मैं जो है यहाँ पे इनका डिफरेंशिएट आप चेक करें। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल लिस्ट थी, राइट, और ये हमारे पास क्या है, एक टेबल्स आ गए। हालांकि हमने उससे तो ये वाली लिस्ट पास की थी, उसने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया, पैंडास की सीरीज में, राइट। यहाँ पे अगर देखें, और फिर उसने क्या किया, ये उसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है, पहले वाली उसकी इंडेक्सिंग है 0 1। ये जो 0 1 2 3 4 ये एक्चुअल में हमारे पास सीरीज ही होती है ना, तो इस वजह से हम लोग इसे सीरीज कहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही है। ये हमारे एक्चुअल में हमारे पास सीरीज ही है ना, एक्चुअल में इंडेक्सिंग जो होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडेक्सिंग जो होती है वो हमारे पास सीरीज होती है, लेकिन ये पैंडास की जो सीरीज है ये बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड करती है उसकी इंडेक्सिंग। हमें लिस्ट हमारे पास यहाँ पे, इसीलिए मैंने लिस्ट को प्रिंट करा है, हमारे पास लिस्ट की कोई इंडेक्सिंग नहीं है। ये लिस्ट की इंडेक्सिंग जो है हमें ऑलरेडी पता है कि 0 से स्टार्ट होगी और एक्चुअल में अरेज जो होती है उसकी उसमें भी इंडेक्सिंग होती है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही थी। लेकिन सीरीज जो होती है वो हमें बाय डिफॉल्ट साथ इंडेक्सिंग भी दे रही होती है, जो एक्चुअल में सीरीज ही होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर हम इस इंडेक्सिंग को रीनेम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हम फर्दर देखते हैं कि हम कैसे रीनेम करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, ये जो है नीचे मैंने एक और जो है इसी की सीरीज बनाई है, तो इसमें देखें ये भी बाय डिफॉल्ट उसकी इंडेक्सिंग। ठीक है, ये कुछ सीरीज की ही एग्जांपल्स थी कि हम किस तरह जो है इसके एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि हम जरूरी है पैंडास यूज करें, हम उसकी जगह पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और ऑब्जेक्ट जो है उसे पीडी के थ्रू जो है वो कॉल कर ले। ठीक है, तो ये एक जो है एफिशिएंट मेथड है। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। ठीक है, तो फर्दर हम इसको जो है पैंडास सीरीज हैज 2 थिंग्स इन 1 ऑब्जेक्ट, यानी ये हमें 2 चीजें जो है वो प्रोवाइड करती है। एक वैल्यू जो एक्चुअल हम पास कर रहे होते हैं, दूसरा उसका इंडेक्स पास कर। तो सबसे पहले हमने एक सेल्स की जो है हमने एक सीरीज क्रिएट की। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पे pd डॉट सीरीज और उसमें एक सीरीज पास कर दी 100 200, यानी एक सीरीज बना ली, लिस्ट पास की, उसने उसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास सेल्स में उसको स्टोर कर दिया। फर्दर हम क्या इस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सेल्स डॉट वैल्यू। हम देख रहे हैं जो सेल्स के अंदर वैल्यू पड़ी है तो वो तो ये पड़ी हुई है, तो वो हमें वैल्यू उसकी रिटर्न कर दी। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज की वैल्यूज आ रही है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्स डॉट इंडेक्स, और हम उसके इंडेक्स भी गेट कर रहे हैं। नीचे अगर देखें ये वाले रेंज इंडेक्स वाले मिल रहे हैं आपको। यस सर। तो ये हम उसकी इंडेक्सिंग भी बेसिकली गेट कर रहे हैं। तो इसलिए कहता हूं कि ये हमें 2 चीजें रिटर्न कर। अब सारी चीजें मैंने अलग-अलग कर दी। ठीक है, ये हमारे पास जो है इधर देखें, अगर सेल्स डॉट वैल्यूज है तो हमारे पास ओनली वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ सेल्स डॉट इंडेक्स, तो यहाँ हमारे पास उसकी रेंज इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, स्टॉप 4 पे हो रही है, स्टेप कितने का है, 1 1 का है, यानी 1 के बाद 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 और इस तरह से 1 चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे मैंने क्या किया कि इस सीरीज को ही प्रिंट कर दो। वो हमें पहले हमने देखा उसकी वैल्यूज और इंडेक्स,
अलग अलग करके अब हम जो है इकट्ठा उसको देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। और साथ में वो हमें उसकी डाटा टाइप भी बता रहा है कि ये जो डाटा टाइप है ये int64 है। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलें जी। नेक्स्ट हम इसकी जो है अब इंडेक्सिंग को चेंज करके देख रहे हैं। यहां तक जो टास्क था हमारा सेम था। अगर यहाँ तक सेम टास्क था, वो हमें जो है वो सीरीज वगैरह और वही उसके बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग थी वही हमें दे रहा है। लेकिन अब हम क्या काम करते हैं कि उसकी इंडेक्सिंग अपनी मर्जी से बना देते हैं। अगर ये देखें, कोमा के साथ हम उसकी इंडेक्स दे रहे हैं कि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंडेक्स इज इक्वल टू उसकी एक इंडेक्स की लिस्ट पास कर देंगे इसके अंदर। अब वो इसको क्या करेगा, इसकी जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग थी उसको रिप्लेस कर देगा। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो आप जरा देखें, हो गए रिप्लेस। ये जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, और इसकी डाटा टाइप देखें तो वो int64 दे रहा है। अब आपको कंसेप्ट आई थिंक क्लियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम इसकी इंडेक्सिंग भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। जी यस सर। अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप जो है वो माइक अनम्यूट करके जो है वो आप पूछ सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर तो हम इसको नेक्स्ट फर्दर जो है प्रोसीड करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं जो है इसकी सेल्स को जो है प्रिंट करवा रहा हूँ, इधर प्रिंट, और इधर जो है बल्कि थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ, और इसमें आके जो है अब इसकी वैल्यूज, अब हमारे पास वैल्यूज तो वही रहेंगी जो हमारे पास ऑलरेडी पहले थी, हमने डिफाइन किया। ये इसकी वैल्यूज है और ये इसकी इंडेक्सिंग है। उस वक्त हम इंडेक्स देख रहे थे तो हमें मुख्तलिफ इंडेक्स नजर आ रहे थे। अब हम अगर इसकी इंडेक्स देखते हैं तो हमारे पास देखें ये इंडेक्स है, और डाटा टाइप। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी जी सर, आ रही है। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो ओवरऑल इसका सिनेरियो ये बन रहा है। सर जब आपने सेल्स डॉट इंडेक्स किया है तो साथ इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है और साथ वो डाटा टाइप भी दे रहा है। जी बिल्कुल। देखें, आप लेकिन कह जब रही हैं कि वैल्यूज किया तो तब कुछ नहीं उसने दिया, सिर्फ ठीक है, वैल्यूज ही दे दी। नहीं उसकी डाटा टाइप तो उस वक्त नहीं आई थी। अब ये देखें, मैंने जस्ट प्रिंट करवाया सेल्स को, तो सेल्स हमें जो है वो देखिए इंडेक्स भी दे रहा है, वैल्यू भी दे रहा है, और उसकी डाटा टाइप भी दे रहा है, राइट। अभी जो सर ये डाटा टाइप आ रही है ये वैल्यूज की आ रही है ना? जी बिल्कुल, वैल्यूज की आ रही है। ये इसकी इंडेक्सिंग हम अपनी मर्जी से चेंज करें, इसलिए इंडेक्सिंग आप कुछ भी पास कर दें, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चाहे आप जो है वो फ्लोटिंग में दे दें, चाहे आप इंटीजर में दे दें, चाहे आप स्ट्रिंग में दे दें। ओके ओके सर, ठीक हो। और अगर हम देखें, इधर हम जस्ट वैल्यू गेट कर रहे हैं, उसने हमें इसकी डाटा टाइप नहीं बताई, उसने हमें जस्ट वैल्यू, क्योंकि हमने सेल्स में से उसकी जो वैल्यूज है ना उन्हीं को गेट कर रहे हैं। और इधर देखें, हम सेल्स में उसकी जस्ट इंडेक्सिंग जो है गेट कर रहे हैं, तो हमें उसकी इंडेक्सिंग बता रहे हैं। और इंडेक्सिंग जब हम गेट कर रहे हैं तो उसकी वो बता रहे हैं बेसिकली ओवरऑल उसकी डाटा टाइप बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? क्लियर? यस सर। यस सर। हमारे पास एक और एग्जांपल है जी। एग्जांपल क्या है हमारे पास? क्रिएट अ पांडा सीरीज।
कि एक आपने पैंडा सीरीज को क्रिएट करना है जिसमें आपने स्टोर करना है कंटीन डाटा। क्या आपने कंटीन का डाटा करना है जिसमें हूँ होल्ड वैल्यूज ऑफ हाउ मैनी सैंडविचेस आर सोल्ड ईच डेज 1 वीक। टोटल हमने 1 वीक का बनाना है और उसमें देखना है हर वीक में कितने जो है वो सैंडविच जो है वो सेल्स हुए, राइट। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं जी, pd.series इसकी एक जो है सैंडविच की लिस्ट पास कर रहे हैं। इधर आप देखें अगर तो 20 है, 30 है, 20 है, तो ये एक लिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट पास करें और हम इस तरह बना रहे हैं कि उसकी इंडेक्स जो है मंडे को अगर हम कॉल करें तो उसमें वो हमें बताया कि 20 सैंडविच सेल हुए। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो वो हमें बताया 30 सैंडविच सेल हुए। अगर हम वेडनेसडे की बात करें तो वो हमें बताया कि 20 जो है वो सैंडविच सेल हुए। थर्सडे की बात करें तो वो हमें जो है बताया कि 25 सैंडविच सेल्स हुए, ठीक है। फ्राइडे की बात करें तो वो हमें बताया कि 30 सैंडविच सेल्स हुए। सो ऑन सैटरडे की बात करें तो वो कहे कि 40 सैंडविच सैटरडे को जो है वो सेल्स हुए हैं। और संडे उसने कहा 0 सेल हुई है क्योंकि हर कोई घर चला गया था, कंटीन बंद थी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हमने एक बनाई है, ठीक है। तो इसको हमने एक सीरीज बनाई और हमने ठीक है, हमारे पास जो है इस टाइप का जो है वो इंडेक्स और वैल्यूज आ रही हैं उसकी। अगर आप देखें मंडे 20 सैंडविच और इस तरह की। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे हम लोग अरे हमारे पास होती है तो हम लोग स्पेसिफिक इंडेक्स देते हैं तो वो हमें उसकी वैल्यू दे देता है, तो इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होता होगा, है ना। हम जी लोग बिल्कुल ऐसे ऐसा ही। मंडे करेंगे तो वो 20 को यानी रिटर्न कर देगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। ऑलराइट। लेकिन हम क्योंकि एरे में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, इसमें हम मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर आप इसमें देखें कि हम जो सैंडविच ऊपर जो है हम जस्ट जो है वो चेंज कर रहे थे, हमने इधर वैल्यू चेंज की है और इसको अगर हम प्रिंट करवाएं तो हम इसका रिजल्ट आई थी। तो ये देखें, तो इससे हमें ये मिला कि जब भी हम सीरीज बनाएंगे उसको डाटा टाइप आप कोई भी पास कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें कि इधर हम अगर ये हम जो है वैल्यूज पास कर रहे हैं, अब इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग भी आ रही है, हमारे पास इंटीजर भी है और हमारे पास फ्लोट भी आ रही है, राइट। और अगर हम इधर बात करते हैं तो इंडेक्सिंग में भी हमारे पास तीनों टाइप्स हैं, राइट। इसलिए डाटा टाइप जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बेसिकली ये वैल्यूज की ऑब्जेक्ट है, ना कि डाटा इसकी इंडेक्सिंग की, ये वाली। क्योंकि जब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डाटा टाइप हो तो वो रिटर्न हमें ऑब्जेक्ट करता है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर? यस सर। अच्छा, उसके बाद देखें हम अगर इधर आ जाते हैं, हम कहते हैं सैंडविच 1 से जो भी है, हम क्योंकि ये बुलियन पास करें तो इसलिए हम कह रहे हैं सैंडविच 1 से क्या मुराद है और सैंडविच जो है वो ट्यूसडे से क्या है, हम वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं। तो ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि सैंडविच वेन का कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अगर हम इंडेक्सिंग इसकी बाय डिफॉल्ट पास कर रहे होते तो हमें वो दे रहा होता, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने कोई वैल्यू इसमें सैंडविच की गेट करनी है तो उसके लिए हमें उसका जो है वो इंडेक्स देना पड़ेगा। अगर सपोज हमने इसका 30 पास करना है
तो आप क्या कर रहे हैं, 30 की जगह पे आप 2 पास कर दें। आप जो है सैंडविच और इसके अंदर जो है आप 1 पास करें, आपके पास ये वैल्यू तो देना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, वो हमें क्या है, उसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग पे दे रहा है वैल्यू 0, ये 0 पे पड़ी है 20 और 30 पड़ी है जो है 1 पे। ठीक है, इस तरह हम डिजायर इसकी जो है वो सैंडविच और इसके अंदर जो है हम उसकी इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। इंडेक्स क्या बनेगा 30 का? ट्यूसडे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ट्यूसडे, ये वाला बनेगा इसका इंडेक्स। तो हम इसके अंदर जो है ट्यूसडे पास कर सकते हैं। तो जैसे हम ट्यूसडे पास करेंगे तो डिजायर हमें जो है आउटपुट मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है ये सीरीज काम कर रही है। ठीक है जी, और देन जो है हम इधर देखते हैं कि ये कुछ इसकी हम एक से ज्यादा जो है वैल्यू गट करना चाह रहे हैं कि 3 और 5 इंडेक्स पे जो जो वैल्यू पड़ी है हमें मिल जाए, या हमें ट्यूसडे और थर्सडे वाली वैल्यू मिल जाए। ठीक है, सैंडविच के अंदर ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम। ठीक है, जो हमें 3 इंडेक्स पे जो थर्सडे 25 पड़ी थी और सैटरडे जो है 5 इंडेक्स पे पड़ी थी, अगर आप देखें तो सैटरडे का इंडेक्स 5 बन रहा है यहाँ पे, ये सैटरडे, राइट। यस सर। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम इसको, ये हमारे पास एक और सीरीज है। ठीक है, इसमें जो हमने ऑब्जेक्ट जो है सीरीज पास कर दी और इंडेक्सिंग भी हमने ऑब्जेक्ट पास कर दी। तो सेम ये भी उसी तरीके से जो है वो टास्क परफॉर्म करेगी। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि फॉर प्रोवाइडिंग मल्टीपल इंडेक्स फॉर सिलेक्टिंग एलिमेंट इन पीडी सीरीज यानी पैंडा सीरीज यूज एरे नोटेशन। एरे नोटेशन जैसे जैसे हम जो है बुलियन के थ्रू हम जो है कॉल कर रहे हैं, ये वाला कि सैंडविच में से जो भी 20 से लेस हैं तो वो प्रिंट करवा दो। ठीक है, वो ट्रू हैं, फॉल्स हैं। ठीक है, सर और अभी अगर इधर सैंडविच 20 जी वैल्यू 20। हमने सैंडविच दिए हुए हैं ना, सैंडविच के अंदर हमने डिफाइन